अफसोस है उसको। आप क्या बताएं? हमने बड़ी कोशिश की थी कि पीएचडी ना टूटे, बदकिस्मत से वो टूटा और उसकी जिम्मेवारी पूरी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से पूछनी पड़ेगी और आपके पीडीपी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन दोनों को उस चीज़ का जिम्मेदार ठहराता हूँ। वो नहीं होना चाहिए था और अब चूंकि अब अलग अलग रास्तों पे सब चले गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोग असेंबली में जाएं जो किसी से डरे नहीं, बिके नहीं, किसी से खौफ न खाएं। और चूंकि हमारे पास काम है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को देखना, 35 लाख का तजावुज़ कर गई है और ड्रग एब्यूजर 24 लाख हो गए हैं। बहुत अहम काम है आपके लिए, खुसूसन फ्रूट इंडस्ट्री का एक खाका बन रहा है एएनसी की तरफ से, जो वहाँ असेंबली में पेश किया जाएगा और जिसमें होता था। और मेरे वालिद मरहूम जीएम शाह साहब की गवर्नमेंट में काम हुआ, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हुआ, 47,000 डेली वेजर्स को बंजमशिक कलम उनको परमानेंट नौकरी दी गई उस वक्त, और वो 48,000 घर आज आबाद हैं, दुआ करते हैं हमें। और उसी तरह आज भी ये खाका खींचना पड़ेगा कि आया इन 35 लाख जो हमारे बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड है, उनका क्या होगा। और साथ ही साथ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A, जैसे आपने हमारे अमित शाह जी कहते हैं, मैं बड़े अदब और एहतराम से अमित शाह साहब आपको सोपोर से बोल रहा हूँ, 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से नहीं जाएगा। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जो आपके फोरफादर्स ने हमारे फोरफादर्स को कानून और आइन के तहत दिया है। वो जंग बराबर जारी है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत काम करने वाले बने। अलायंस के हवाले से अगर हम बात करेंगे, एक दूसरे के ऊपर तानाशाही देखने को मिल रही है। अब वो कहते हैं अलायंस, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कांग्रेस एनसी को तानाशाही कर रही है। एनसी कर रहा हूँ, ये वो वक्त बताते जाएगा किसका क्या होगा। और हमको लग रहा है कि ये जो कोलेशन पॉलिटिक्स जो होती है, कोलेशन पॉलिटिक्स उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक फिल्म में एक डायरेक्टर होता है, वो कामयाब रहती है। अगर एक फिल्म में आप 2 डायरेक्टर लाएं तो वो फ्लॉप हो जाती है। और जितनी भी यहाँ कोलेशंस की सरकारें आई हैं, दे हैव नॉट डन वेल। हाँ, जो कोलेशन की सरकार मरहूम जीएम शाह ने चलाई, उसमें सपोर्ट था आउटसाइड, सेक्रेटेरिएट में, मिनिस्ट्री में कोई मुदाखलत नहीं थी कांग्रेस की, यह फर्क था। इसीलिए वो सरकार आज भी मानी जाती है, उसका काम आज भी लोग बहुत ही इज्जत और एहतराम से उसको याद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा, हम कोशिश करेंगे असेंबली में जाके ऐसे लोग जाके अपने सोपोर का काम करेंगे, फ्रूट का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है, मगर खस्ता हाल में है। क्यों? ये तो मैटर है। जितने भी लोग आज तक आपके ये थे नुमाइंदे थे, क्या हुआ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो ये यंग क्वाइट यंग मैन। पहले भी आपने कदम उठाना था, अगर इस वक्त जो है जितने भी कैंडिडेट आप उठा रहे हो, उससे पहले भी आपने मैं 370 में लगा था। मुझे इस चीज की तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ये तो जोर जबरदस्ती से आज हम आए हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छी आवाजें वहां चले, किसी के हाथ में डंडा हो कि ये लोग अगर फिर लेवल से काम ले, हमारे वहाँ के सारे जम्मू कश्मीर की पार्टीज, तो कोई हो जो उनको जगाएगा और पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा। ये कोशिश करेंगे हम ये करने के लिए। शाह साहब, आपने वो कैंडिडेट लिए है जो एजुकेटेड है, जो लोगों की सुन सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे अब की बार देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनका बैकग्राउंड। हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो काम करना जानते हैं। उनको काम करवाना हम सब लोगों का फर्ज है, क्योंकि हमने स्टेट क्राफ्ट सीखी है अपने शेरी कश्मीर से, मेरे अपने वालिद से। सो वी नो हाउ टू एड्रेस दीज इश्यूज। सो आई होप आवर कैंडिडेट्स, माई सेल्फ, इफ वी हमको पब्लिक उस लायक समझेगी, हालांकि समझनी तो चाहिए जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि हम उनके मेयार के मुताबिक। हम एएनसी के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से बात करेंगे, कहाँ पे आप इस वक्त अपनी पार्टी को पा रहे हो? जब क्या सर, वी लीव इट टू द पब्लिक, उनको देखना है। क्या है, आपको वैसे ही लोग लेने हैं जो बार बार आ रहे हैं असेंबली में, बार बार, और कोई नहीं है क्या? बाकी सब मर गए। आपको नया चेहरा आजमाना चाहिए। नए चेहरे को भेजो सामने, देखो वो क्या करता है। हो गया बहुत, आगे बढ़ने दो लोगों को, यंगस्टर्स को सामने आने दो। 3 4 बार, 5 बार एक ही एमएलए, ये क्या मामला हुआ? That's not good for democracy, that's not good for constitution. That's what I want to say. पीएचडी को तोड़ने में किसका हाथ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का, दोनों का। पीएचडी के हवाले से बात करिए, दोनों पार्टी। बहुत अफसोस है कि ये हुआ, मुझे बहुत अफसोस है उसका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।